हेलो। हेलो जिया। हाँ हाँ बोलो। मेरे घर पे कोई नहीं है, फटाक से मेरे घर पे आ जाओ, एंजॉय करेंगे। अभी? हाँ अभी। अच्छा एक मिनट। हाँ विशाल, 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 लगता है सो गए। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। लेकिन सुनो, हम लोग ना थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे घर पे बहुत सारा काम है। ठीक है? ठीक है, आओ जल्दी। ठीक है, आती हूँ मैं। विशाल, विशाल। हाँ जिया। ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ ऑफिस जा रहा हूँ मैं। अच्छा, वो मैं बोल रही थी कि अभी थोड़ी देर बाद ना मैं शॉपिंग करने जाऊंगी मार्केट, तो आई थिंक कि 2 या 3 घंटे लेट हो सकता है मुझे आने में। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अच्छा तुम शॉपिंग पे जा रही हो, कोई बात नहीं, मैं भी अभी ऑफिस जा रहा हूँ, तो चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुमको। नहीं, अभी मुझे खाना बनाना बचा है थोड़ा सा, तो लंच बना के काम वाम सारा खत्म करके अपना थोड़ा सा रेडी वेडी होके जाऊंगी शॉपिंग करने। तुम जाओ, तुमको लेट हो रहा है तो मैं खुद निकल जाऊंगी। हाँ ठीक है, फिर निकलता हूँ मैं, तुम अपना काम वगैरह कर लो, ठीक है? 1 मिनट, तुम्हारा ईयरबड हमारे पास रह गया था, तुम ये पकड़ लो। थैंक गॉड तुमको मिल गया। मुझे तो लगा था कि मैंने खो दिया यार। कितना यार, चौथा ईयरबड खोता मेरा। थैंक यू फॉर दिस। हाँ थैंक यू। ठीक है मैं निकलता हूँ, बाय बाय। चलो अब रेडी होके जाती हूँ। आपको पता है बेबी, हम दोनों के शादी की सारी शॉपिंग हो चुकी है, बस ज्वेलरी बाकी है, वो भी कल तक हो जाएगी। बेबी इन सब चीज की क्या जरूरत है? ठीक है शॉपिंग तक तो चलता है, पर ज्वेलरी की क्या जरूरत है? अरे बेबी क्या बात करी, हम लोग की शादी होने वाली है, हम लोग नया सफर शुरू कर रहे हैं, हम लोग की जिंदगी का बहुत बेहतरीन पल आने वाला है, और ये सब तो जरूरी है ना, बेर मिनिमम है ये तो। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। बहुत प्यार आ रहा है तुम दोनों को। अबे कौन है बे तू, और अंदर कैसे आया? तू शांत रह पहले, मैं तो तुमसे बाद में बात करूंगा, पहले मैं इससे बात करूंगा, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं कौन नहीं। तो हाँ चिया, मुझे अब एक बात बताओ, ये तुम्हारी शॉपिंग चल रही है ना, तुम्हारा सिंदूर दिख रहा है ना ही मंगलसूत्र दिख रहा है, ये क्या पहनी हो तुम, ये कैसे कपड़े पहनी हो तुम, तुम्हारा मंगलसूत्र और ये सिंदूर कहां है? तुम इतना टिप टॉप होके यहां पे आई हो, इतने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी हो, क्यों? इसका जवाब दो मुझे। देखो ये कितनी बेशरम है, अरे बोलो ना। अबे ओए, किस तरीके से बात कर रहा है तू? तुझे पता है ये कौन है? अबे तू है कौन, और यहां कर क्या रहा है, अंदर कैसे आया? अबे सुन, जितना तू इसे नहीं जानता होगा उससे ज्यादा कहीं मैं जानता हूं इसे। मुझे पता है कि ये तेरी गर्लफ्रेंड है ना, और मैं उसका पति हूं। पति? क्या बकवास कर रहा है तू? पता है तुझे हम दोनों की शादी होने वाली है। अबे गधे सुन, पागल मैं नहीं, पागल तू है। ये लड़की शादीशुदा है, इसने अपना मंगलसूत्र छिपा के आया है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? तुम इसके माथे पे देख लो, सिंदूर लगा हुआ है, जो छिपा के आई है ये। क्या जिया, शादीशुदा हो तुम? निलेश तुम 2 मिनट शांति से बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, अच्छे से समझाऊंगी मैं। हाँ ये समझाती बहुत अच्छा है, इसने तो मुझे पूरा जीवन समझाया है, और समझा समझा के मेरा जीवन नरक बना दिया इसने। जरा बताना चाहिए मुझे कि तुमने मेरे और इसके साथ ऐसा क्यों किया? अरे तुमको मैंने पहले ही बताया था शादी के पहले
कि मेरी ज्वाइंट फैमिली है, मेरे यहाँ चाचा है, ताऊ है, दादी है, अम्मा है, सब लोग हैं हमारे यहाँ। शादी से पहले सब कुछ बताया और तुमने क्या बोला था कि हाँ सब कुछ मंजूर है मुझे। फिर उसके बाद तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अरे सब कुछ बता के तब तुमको अपने घर पे लाया था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अरे क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? खैर तुम छोड़ो, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, कोई बात नहीं, पर तुम अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचा। अरे जिसने तुम्हारे शादी में इतने रुपए खर्चे किए थे, लोगों से यहां तक कि उधार मांगे थे ताकि मेरी बिटिया की शादी बहुत अच्छे से हो सके, धूमधाम से हो सके, पर तुमने उनके बारे में भी नहीं सोचा। अरे क्या बीतेगी उनको, अरे उनपे क्या बीतेगी जिस दिन उनको ये पता चलेगा कि तुमको मैंने अपने घर से बाहर निकाल दिया, भगा दिया हूं मैं। क्या गुजरेगी उनको, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी चार समाज में? कभी तुमने सोचा है उनके बारे में? नहीं सोचा ना। अरे अपने माँ बाप के बारे में तुम कैसे सोच सकती हो? जब तुमने अपने पति के बारे में नहीं सोचा तो अपने माँ बाप के बारे में कैसे सोच सकती हो जिया? जरा बताना ना, क्या कमी थी मेरे अंदर जो तुम्हें ये सब करना पड़ा? अरे उसमें और मेरे में क्या अंतर है? अरे जमीन आसमान का अंतर है चिया। ऐसी क्या चीज है जो हमारे अंदर नहीं है? क्या उसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है? क्या है बताओगी मुझे? कुछ बताओ ना, क्या उसके अंदर मेरे से ज्यादा है? हाइट हमसे ज्यादा है कि हमसे ज्यादा हेल्थ उसकी है कि हमसे ज्यादा पैसे हैं उसके पास? क्या है उसके पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं ज्यादा है। बस तुमको मुझसे छुटकारा चाहिए था, मुझसे भी नहीं, तुमको मुझसे नहीं मेरे परिवार से छुटकारा चाहिए था जिया, मुझे सब पता है। खैर छोड़ो, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा तो कम से कम मेरे मम्मी पापा के बारे में सोच लिया होता। अरे क्या बीतेगी उनके ऊपर, वो समाज में कैसा मुंह दिखाएंगे जब उनको ये पता चलेगा कि उनका लड़का अपनी बहू को डिवोर्स दे रहा है? तो क्या गुजरेगी मेरे माँ बाप के ऊपर? अरे वो जीते जी मर जाएंगे। उनको तो ये लगता है कि वो अपने घर में एक बहू रानी लाए हैं, पर रानी नहीं है वो इस घर की कलंक है। बस या तुमने ये सब क्यों किया? मुझे बस इसका जवाब चाहिए, वो भी सच सच बताओ। अरे बताओ ना। हाँ तो क्या ही गलत किया है मैंने? कुछ भी गलत नहीं किया मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, और मुझे अपने किसी भी डिसीजन पर कोई भी रिग्रेट नहीं है। और क्यों नहीं करती मैं ये सब? तुम ही बताओ क्यों नहीं करती? अरे तुम्हारी जॉइंट फैमिली है और तुम्हारी फैमिली में आके मैं पिसने लगी थी, दिमाग खराब हो गया था मेरा, सांस नहीं आती थी मुझे 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 घुटन होती थी और मुझे अपने लिए वक्त ही नहीं मिलता था। ऐसा लगता था मैं किसी जेल में आ गई हूँ। बस उस जेल से छुटकारा पाने के लिए ही मैंने ये सब किया है, और ये सब ना मैंने अपने लिए किया है, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। उस जेल से निकलने के लिए मैंने नीलेश को डेट करना शुरू किया ताकि उस घुटन भरी जिंदगी से मैं आजाद हो सकूं, ताकि इसके साथ शादी करके मैं सुकून से रह सकूं। हाँ चिया, आज मुझे पता चल गया कि तुम्हारा कभी एक मर्द से पेट नहीं भरने वाला है। तुम्हारा जब मर्द से पेट भर जाएगा तुम मर्द चेंज करोगी ना, यही है ना? आज तुम मुझे छोड़ रही हो, कल तुम इसे भी छोड़ोगी, क्योंकि तुम्हारी आदत है, तुम्हारी फितरत में है मर्दों को चेंज करना। कोई ना, जो तुम्हारे कर्म है ना, भगवान भी तुझे माफ नहीं करेगा चिया, याद रख लेना, याद रख लेना, तुझे भगवान भी माफ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके साथ खुश रह, मेरा पीछा छोड़ देना। तुम्हारे घर पे मैं डाइवोर्स लेटर भिजवा दूंगा, उस पर साइन कर देना। दोबारा हमारे घर पे कदम मत रखना, आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। जाइए, एंजॉय करिए आप दोनों। निकल जाओ मेरे घर से, तुम निकलो। नीलेश मेरी बात सुनो, अब तुम ना विशाल की बात पे भरोसा मत करो, वो कुछ भी बोल के गया है। देखो प्लीज प्लीज चुप, छोड़ो, निकलो यहां से। तुम जब अपने पति की नहीं हुई तो तुम मेरी होगी। तुम ब्याह रचाई जिससे, तुम्हारे घर वाले जिससे शादी करवाए, तुम उसको छोड़ के आ गई मेरे साथ और सारा सच मुझसे छुपाई। और तुम सोचती हो कि मैं तुम्हें रख लूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा इतने बड़े झूठ के साथ। तुम जैसी लड़कियां किसी के साथ लॉयल नहीं रह सकती।
तुम जब उसके लिए एडजस्ट नहीं की तो कभी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो तुम मेरे लिए एडजस्ट करोगी? कभी नहीं। तुम जैसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। निकलो यहां से। तुम जैसी लड़कियों के साथ यही होना चाहिए। उसके यहां तुम जा नहीं सकती और मैं तुम्हें रखूंगा नहीं। निकल जाओ यहाँ, निकल जाओ यहाँ से। नीलेश मेरी जाओ यहाँ से। नीलेश मेरी बात तो सुनो यार। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। निकलो यहाँ से, चलो निकलो। नीलेश मेरी बात